traders, welcome back to my YouTube channel Trade with Rafe। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट वीकेंड हम लोगों ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था जिसका नाम था हैमर एंड हैंगिंग मैन। एक बहुत ही मशहूर कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। सो आज उसी का उलट एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये वीडियो हम छोटी सी बनाएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो और आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लंबी वीडियोस। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर ही इसके अंदर सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस कैंडल। आपको व्यूअर्स ये वाली कैंडल नज़र आ रही होगी ट्रेडर्स। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जब भी किसी हाई पर जाए, एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट आके खड़ी हो, आई मीन टू से कि मार्केट यहाँ से हाई पर जा रही थी, एक रेजिस्टेंस लेवल आया एक टॉप एरिया पर, मार्केट जाती है ऊपर वाली साइड पर और रिजेक्शन देकर कैंडल क्लोज करती है इस तरीके से, राइट। अच्छा, जब भी इस तरह की कैंडल हमारे पास किसी एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। और अगर सेम यही कैंडल हमारे पास एक किसी सपोर्ट एरिया पर बने तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर का नाम देते हैं। कलर्स मैटर नहीं करते इसके अंदर। बहुत से लोग कहते हैं कि कलर मैटर बहुत ज़रूरी होते हैं कि कलर्स को देखना। आई मीन टू से कि रेड कैंडल अगर हाई पर बनेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ग्रीन कैंडल अगर लो पर बनेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। किसी हद तक अगर इस बात को हम नोट करें या देखें तो ये ठीक भी है क्योंकि मार्केट जब भी एक हाई के ऊपर जाती है, राइट, हाई पर जाके मार्केट में कैंडल स्टार्ट हुई, कैंडल की स्टार्ट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई और उसने वहां से रिजेक्शन ली और रिटर्न नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दी ऐसे, राइट। अब ये कैंडल अगर ग्रीन है तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर के अभी भी बायर्स मार्केट में शायद एंटर हों, ठीक है। सो बायर्स का प्रेशर नहीं टूट पा रहा है, अभी भी मार्केट बुलिश हो सकती है मजीद। बट मैं कहता हूं कि कलर मैटर नहीं करते। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको हाई पर मिला है तो आप इसे ट्रेड करें और इसका टारगेट आप प्रीवियस किसी सपोर्ट लेवल तक देख सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि पहला टारगेट आपका किसी इंटरनल सपोर्ट लेवल पर हो और उसके बाद मार्केट अगर उसको भी तोड़ती है देन मार्केट आपकी डाउन साइड पर मूव कर सकती है जहां से उसने अपनी एक वेव शुरू की हो, राइट। अच्छा, इस विक का क्या मतलब है कि ये जो विक लगती है, हम इस विक को किस तरीके से कहें कि ये विक हमें किस तरह मिलनी चाहिए या इस विक का मतलब क्या है। पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये विक लगी क्यों, ठीक है। मैं बात करता हूँ इस ग्रीन कैंडल की। सबसे पहले मैं इसका प्राइस एक्शन आपको बताता हूँ। मार्केट एक प्राइस से स्टार्ट हुई, उसने बुलिश जाना स्टार्ट किया, जाते 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 उसको एक फॉल बैक मिला और मार्केट नीचे वाली साइड पर मूव हुई। अब इस सिनेरियो के अंदर ये वाला जो रेड कैंडल है इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोलूंगा थोड़ी ज्यादा होती है। जो लोग भी अक्सर कहते हैं कि रेड कैंडल की हाई पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसका रीजन यही है कि मार्केट में जब इसका प्राइस एक्शन रीड किया जाए और इसका प्राइस एक्शन रीड किया जाए तो हमें एक चेंजिंग देखने को मिलती है। अभी हम इस ग्रीन वाली कैंडल का कह लें कि प्राइस एक्शन रीड कर रहे हैं। सो उसका प्राइस एक्शन मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट एक प्राइस से स्टार्ट हुई, बुलिश गई और नीचे आके उसने क्लोजिंग दे दी। अब ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट इस पॉइंट से हुई थी, राइट। अभी तक मार्केट ने अपना ये वाला लो टेक नहीं किया नीचे की तरफ। सो हम इसे ये कह सकते हैं कि इसके बाद वाली अगर कोई रेड कैंडल आए
जो कि इसको नीचे की तरह इंगल्फ करे इस तरीके से, तो इसके बाद इसके चांसेस चलने के तकरीबन 80% से अबव हो जाते हैं। हम चलेंगे चार्ट की तरफ भी, चार्ट की तरफ भी चल के इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, रीड करेंगे और वहां पर कोशिश करेंगे कि इसका प्राइस एक्शन वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूं। अभी मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि कैंडल होती किस तरह की है। अच्छा, इसमें आपने ये देखनी है कि ये जो 4 कैंडल हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल, ये दो कैंडल का सिनेरियो सेम है, राइट, और इन दो कैंडल्स का सिनेरियो सेम है। अब ये 4 कैंडल मैंने इधर ड्रॉ करके क्यों रखी हैं, कि इसमें क्वेश्चन आता है ना कि सर ये 2 कैंडल भी तो जब इनका सिनेरियो सेम है, एक ही काम है, तो ये आपने 4 क्यों ड्रॉ कर रखी हैं? इसका रीजन ये है कि अगर मार्केट में नीचे विक ना हो, जिस तरीके से छोटी सी विक है ये, तो ये बहुत परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अगर इसमें विक ना हो तो ये बहुत परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अगर इसमें विक हो भी तो उनका रेशियो इतना होना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ी विक ना हो। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये विक यहाँ से स्टार्ट हो के ऐसा ना हो कि यहाँ तक बनी हुई है ऐसे इस तरीके से, ये फिर कैंडलस्टिक पैटर्न का रेशियो कह लें, इसका हैमर का, उसका सॉरी इन्वर्टेड हैमर का या शूटिंग स्टार का, इसका एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है। सो अब इसके अंदर ये मैंने आगे भी 4 कैंडलस्टिक पैटर्न ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगा रखा है कि ये वाले परफेक्ट हैं और ये वाले मार्केट में इतना काम नहीं करते। वो क्यों? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी, जो संडे को मैंने रिकॉर्ड करके बना के डाली थी आप लोगों के लिए, आप जाके वो भी देखिएगा अगर किसी भाई ने नहीं देखी हुई वो वीडियो। सो आप अगर यहाँ पर देखें कि ये जो बॉडी है मार्केट इसकी कैंडल की, और इसकी विक इससे 2x से ज्यादा है, मतलब एक बॉडी ये वाली उठा के अगर मैं ऊपर दोबारा से इस तरीके से रख दूं तो विक अभी भी उससे बाहर है। तो इस कैंडल के कुछ रूल्स हैं, जो आपका इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, या प्रीवियस वीडियो में हमने हैमर और हैंगिंग मैन देखा था। इनके रूल्स क्या हैं? कि नंबर 1 रूल, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं अपनी इन्वर्टेड हैमर की, ये किसी हाई पर होने चाहिए, राइट। नंबर 2 रूल, हाई या लो पर। हाई पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न हो? शूटिंग स्टार। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए, आई मीन टू से कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। शूटिंग स्टार आपके होते हैं हाई पर, ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर आपके लो पर, ठीक है। ये दोनों को एक ही रूल कह लें आप इसको। मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूं, सॉरी। अच्छा, इसके बाद जो एक और कह लें इसका रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर जो 2 है इसका, रूल नंबर 2 क्या कहता है मुझे? रूल नंबर 2 कि इसकी जो विक हो वो कैंडल के 2x होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 2x या उससे ज्यादा, ठीक है। नंबर 3 रूल इसका क्या कहता है? इसकी जो विक है वो इसकी कैंडल के 2x से ज्यादा होनी चाहिए। 2x से मतलब ज्यादा क्या है कि अब आप ये समझेंगे कि सर जी 2x तो जब कहलाएगा ना जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉडी को 2 से, तो 2 बॉडीज और निकलेंगी, राइट। ऐसे ऐसे वाला 2x नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि एक आपकी बॉडी ये हो गई और इसके ऊपर एक और बॉडी हो, ये 2 बॉडी हो गई और विक इससे ज्यादा, इट्स मीन कि 2 से ज्यादा ये विक है उनसे बाहर। अच्छा, तीसरा रूल इसका क्या कहता है कि इसका ब्रेकआउट होने से मार्केट में कंफर्मेशन ज्यादा मिलती है, ठीक है, कंफर्मेशन ऑन ब्रेकआउट।
मतलब कि आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं एग्रेसिव, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि इसका कंफर्मेशन लेने के लिए आपको इसकी ब्रेकआउट अगर मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एनीवेज, ये हमारे रूल्स हो गए, कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 2-3 रूल हैं इसके। प्राइस एक्शन, इसका प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ हैमर का और हैंगिंग मैन का। इसका भी मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझा देता हूँ फिर से एक दफ़ा, और इसको चल के चार्ट पे फाइंड करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था इसे तो मैंने आपको इसकी एक बात नहीं बताई थी कि ये विक का मतलब क्या। इस विक का मतलब ये है कि मार्केट ने बुलिश जाने की कोशिश की और उसको एग्रेसिव डाउन फेंक दिया गया, इसीलिए मार्केट में ये विक लगी है। इस विक के लगने की वजह से अब शायद 100% देखें कुछ भी नहीं है, अब शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट अपनी अगेंस्ट साइड पे जाना शुरू हो जाए। जाहिर है ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न हाई पर ही मिलेगा या लो पर मिलेगा, देन आप इसको ट्रेड करेंगे ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये शूटिंग स्टार जो है वो इन्वर्टेड हैमर से ज़्यादा काम करता है, राइट। दोनों का काम एक है, बस नाम थोड़े से डिफरेंस हैं इसमें। डिफरेंस ये है कि ये हाई पर बनेगा तो इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, अगर लो पे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट में एग्रेसिव भी आप जा सकते हो ट्रेड के लिए, बट लो पर अगर इन्वर्टेड हैमर बने, सो जब तक मार्केट उसके हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, मैं जब तक कंफर्मेशन नहीं लेता कि मार्केट शायद इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अच्छा, ये वाली जो मैंने कुछ यहाँ पे बॉडीज और विक बना के रखी हुई है एक पिक्चर आप लोगों के लिए, ये इसका मतलब ये है कि ये देखें इसकी विक बहुत छोटी है, राइट। इन छोटी विक्स को लेकर आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट में इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बने हुए। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी और इसकी विक ऑलमोस्ट बराबर है, तो ये वाले इनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। चले जल्दी जल्दी, असल में मैं आज थोड़ा बिजी भी हूँ, साथ साथ आप लोगों से मैंने वादा किया था लास्ट वीकेंड पे कि मैं वीडियोस बनाया करूँगा, तो इस चीज़ चक्कर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको अभी हम चार्ट पे चलते हैं और उधर चार्ट पे चल के कोशिश करते हैं कि इसको समझें, राइट। लेट मी शेयर माय ट्रेडिंग स्क्रीन। जी, अब ये आपके सामने मेरी ट्रेडिंग की स्क्रीन आई थिंक सो आ रही है, राइट। यहाँ पर अगर ट्रेडर्स की मैं बात करूँ ट्रेडिंग व्यू पे चल के, अब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल्स देखनी है जो हमें हाई पर और लो पर मिले, राइट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स कहाँ पर हैं और शूटिंग स्टार कैंडल हमारे पास कहाँ पर बनी हुई हैं। मार्केट में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मार्केट हाई पर गई, राइट। मार्केट हाई पर गई, हाई पर जाने के बाद आपके पास ये एक रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जोन कैसे था कि मार्केट की जो सप्लाई थी, सप्लाई के ऊपर मार्केट मिलने के बाद आपको मार्केट ने इतना खूबसूरत कैंडलस्टिक पैटर्न दिया जिसको आप शूटिंग स्टार बोलते हो। अब ये शूटिंग स्टार मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें बॉडी तो बड़ी है, बट आप इसकी विक से कंपेयर करेंगे तो विक इसकी फिर भी बड़ी है इसकी बॉडी से। सो ये एक आपका परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न था। उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, दोबारा टेस्ट के ऊपर आप इसकी सेल में जा सकते थे, राइट। इसी तरीके से सेम एक और एग्जांपल अगर हम इसकी और भी फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से खड़ी थी। इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के बाद इसने एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इस पर आपने ट्रेड की, मार्केट आपकी डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं भी गई तो एटलीस्ट आप जो उसमें प्रिडिक्ट कर उसमें सॉरी प्रोबेबिलिटी लगा रहे थे या अपने एरिया को टारगेट कर रहे थे नीचे के लिए, वहां तक उसने उसको टारगेट किया। जैसा कि मैंने आपको रूल्स के अंदर बताया है कि मार्केट या तो इंटरनल स्ट्रक्चर के सपोर्ट तक या एक्सटर्नल की सपोर्ट तक मूव करती है और उसके बाद मार्केट दोबारा से अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है।
ये आपके हो गया शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आगे भी हमने एक एग्जांपल देखी, वो भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की थी, जो कि आपके पास ये वाला था। अब मैं अगर इसको लो पर कंफर्मेशन देखूं इसकी, तो लो पर मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? लो पे कंफर्मेशन के लिए मुझे यहां पर ढूंढना पड़ेगा। जैसा कि आपके पास ये एक लो के ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना है, जिस तरह मैंने आपको बॉडी बनाकर दिखाई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इतना खूबसूरत आपका इन्वर्टेड हैमर एक लो के ऊपर बना हुआ है, और मार्केट उसके बाद एक बेस बना रही है, उसका ब्रेकआउट करके आपके सामने उसी के टेस्ट पे मार्केट वहां से बुलिश हो गई। इसके बाद आगे दोबारा से एक और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आया, ये भी बहुत खूबसूरत था इसका। ठीक है, मार्केट आपके सामने ही यहाँ पे दिखा रही है हर चीज। सो व्यूअर्स, इस तरीके से बस आप लो पर जाके इसकी इन्वर्टेड हैमर की कंफर्मेशन देखें, सेम ये कैंडलस्टिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, और हाई के ऊपर इसी कैंडलस्टिक का नाम शूटिंग स्टार होता है, उसको आप हाई पर देखें, इन्वर्टेड हैमर को आप लो पर देखें। इंशाल्लाह जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे या डिमांड सप्लाई में इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे, तो आपका ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और मार्केट आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करके देगी। चलें ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये बनाई तो हमने खैर वीडियो बड़ी रफ सी है, इतना हमने इसे प्रोफेशनल करके नहीं बनाया, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो। कमेंट में अपने रिव्यूज़, अपनी राय लाजमी दिया करें, और बताया करें कि क्या जो नॉलेज आपके साथ शेयर की जा रही है उससे आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट, सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट किया करें। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे स्ट्रीम पर।